नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा तो 25 तारीख को होने वाले सम्मान समारोह को एक ऐसा मंच बताया कि तीसरे फ्रंट की नींव रखने का भी दावा किया है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह फतेहाबाद में किया जा रहा है और इसी दौरान होने वाली रैली में तमाम बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल के कई बड़े नेता इस रैली में पहुंचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी के पार्टी के बड़े नेता समेत कई राजनीतिक दलों के नेता इस रैली में शिरकत करेंगे। सितंबर को फतेहाबाद में रैली है, किस तरीके की तैयारियां हैं जी? कौन कौन मंच पे पहुंच रहे हैं? 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग जो है चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे अपने अपने तरीके से अपने अपने साधनों से पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों की एक सोच बनी हुई है। लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सत्ता सौंपी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के फैसले लिए गए उससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। खास करके 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हर वर्ग के लोगों को दिक्कत आई है। एक मुद्दा तो था, दूसरी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने वायदा तो ये किया था कि हम किसान की आय को 2022 में 2 गुना कर देंगे। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाए, जिसकी वजह से किसानों को लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके और उसका विरोध किया और देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि आपका फैसला, आपका डिसीजन गलत है। वो कानून वापस हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों में आज भी उसकी हर जगह चर्चा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी जो है उससे परेशान है। प्रधानमंत्री देश की महंगाई रोकने की बात करते थे, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं। तीसरा था भ्रष्टाचार का मामला कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले, चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है। हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि 1987 में ताऊ देवीलाल ने कांग्रेसी विरोधी राजनीतिक दल एक साथ लाकर खड़े किए थे और आज ऐसा वक्त है कि बीजेपी से लोग परेशान हैं और इसी के चलते अब ऐसे राजनीतिक दल जो बीजेपी विरोधी हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने इस ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर जब तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर तीसरे फ्रंट नींव रखने का कार्य मंच करेगा। वे सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज़ को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहाँ अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज़ को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहता है। बिहार में भी ये प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश जी को समय रहते इस चीज़ की जब भनक मिली तो उन्होंने तुरंत सारे विपक्ष के लोगों के साथ बात करी कि भी अगर ये सब कुछ इस देश में होता रहा तो फिर कल को बहुत
अलग तरह के फैसले देश में होने लग जाएंगे। फिर तो ये सोच करके फैसले करेंगे कि हम तो सरकार पैसे के बलबूते पे बना लें। फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जब ये सारा एपिसोड हुआ बिहार वाला, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस आ गया। चौटाला साहब का पहले दिन से एक प्रयास था कि किसी तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो। जब उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था तब बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। प्रेस के लोग भी ये सोचते थे कि क्या ये संभव है। मतलब हर आदमी उस पर कहीं ये सोचता था कि ये चीज़ें संभव नहीं, चौटाला साहब जो आज कह रहे हैं। लेकिन हालात बहुत बड़ी चीज़ है, हालात सब चीज़ों को बदलता है। आज सारे चौटाला साहब की बात से सहमत है कि हमें सबको, भाजपा को इस तरह के फैसले लेने से रोकने के लिए, इस प्रजातंत्र पे, इस लोकतंत्र पे, इस संविधान पे कल को कोई अपनी मनमर्जी चलाए, इस देश के अंदर कोई ऐसे निर्णय हो जाए जिसकी वजह से देश आने वाले समय में दुविधा में ना चला जाए। इसलिए 25 सितंबर को हमने उन सब नेताओं को इनवाइट किया है जो भाजपा के खिलाफ आज अपने अपने स्टेट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उनसे कहा भी आप एक मंच पे आओ, एक मंच पे आकर के आप देश को ये संदेश दो कि हम भाजपा का विकल्प है। लोग वोट देना चाहते हैं, लोग तैयार बैठे हैं, लोगों की मंशा है कि भाजपा से किसी तरह से छुटकारा इस देश को मिले। अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर एक वर्ग का व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से परेशान है और हरियाणा में राजनीतिक तौर पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन सिर्फ समझौता है। उन्होंने कहा कि जेजेपी के नेताओं की पहले ही बीजेपी से सांठगांठ हो गई थी और इनेलो से बगावत करके जनता का विश्वास खत्म किया है। अभय चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी के चलते आज किसान के साथ साथ आम जनता भी महंगाई की समस्या से परेशान है, जिसका जनता 2024 के चुनावों में जवाब देगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।